आपने अभी हमारे जिले के अंदर एक ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट जो भी जहाँ पे एक्सीडेंट पॉइंट ज़्यादा होते हैं उनको चिन्हित करना, उनकी पहचान करना और उसके ऊपर नया बजट लाने का एक प्रावधान का एक गवर्नमेंट की कमेटी है जिसकी अध्यक्षता एक सांसद करते हैं। उसके तहत भारत सरकार का भी 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमने उसी के तहत जिले में जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुए पिछले साल, इस साल अक्टूबर तक जिले के अंदर 366 से ऊपर एक्सीडेंट हो चुके हैं, 394 से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें से 350 से ऊपर मौतें हुई हैं। वही डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा एक हमारी जो पोर्टल है उसके थ्रू मिलता है। हमने आज कलेक्टर भी कहा कि इस डेटा को रेक्टिफाई करने के लिए मीडिया का भी सहारा लिया जाए। हर दिन पेपर में आती है कि आज ये डेथ हुई है, जो कहाँ पे डेथ हो रही है, किस कारण से हो रही है, उनको चिन्हित किया जाए। साथ ही साथ में हर डेथ स्पीड से नहीं होती, हर डेथ लापरवाही से नहीं हो सकती। कुछ डेथ के पीछे इंजीनियरिंग भी बहुत बड़ा कारण है। अब आप देखिए, हाईवे के ऊपर लोगों ने इलीगल कट कर लिए, किसकी जिम्मेदारी, कौन ठीक करेगा इसको? ये विभाग, एनएचआई कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर ने लेटर लिख के दे दिया, पुलिस कहती है कि हमारे से जाब्ता नहीं मांगा, कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप जाब्ता मांगिए। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, मल्टीपल बातें करेंगे। डेथ किसकी हुई? अब किशनगढ़ जयपुर के बीच में एक यू टर्न के चक्कर में एक ट्रक में यू टर्न हुआ था, 100 लोगों ने अपनी जान दी अपनी। हाईवे के ऊपर आज हमारा भारतमाला बनी है, हाईवे के ऊपर एमिनिटी सेंटर चालू नहीं किए। एमिनिटी सेंटर जहाँ पे वे साइड एमिनिटी मिलती है हमारे को, वो चालू न करने के कारण ट्रक वालों ने इलीगल पार्किंग शुरू करी, 17 लोगों की जान गई। उसके बाद सरकार की आंख खुली है, ऐसी जान मेरे जिले में ना जाए, इसलिए हमने इस मीटिंग को बड़ी सीरियसली लिया है। और हर विभाग जिसके पास, क्योंकि हमारे पास में रोड एनएच की भी है, रोड एनएचआई की भी है, रोड स्टेट हाईवे आरएसएचए की भी है, रोड मिनिस्ट्री ऑफ रिडकोर की भी है, अलग अलग विभागों की रोड्स हैं। तो उन सब अपने अपने जगहों को आइडेंटिफाई करें, कहाँ कहाँ पे डेथ ज़्यादा हो रही हैं, क्या क्या कमी है। आप अपने पुल के ऊपर लाइट लगा दी, आप लाइट जलाते नहीं हो, किसी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं फोन करूँगी तुम लाइट जलाओ भैया? आप इलीगल कट हो गया, आप बोलते नहीं किसी को। हमने वीडियोस दिखाई हैं, कलेक्टर साहब को, डिपार्टमेंट को वीडियोस दिखाई हैं कि कैसे ये इलीगल कट हो रहे हैं और इनके कारण डेथ हो सकती है। तो अब मेरा फोकस हमेशा रहा है, इसीलिए आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक का ये NH-52 का काम शुरू हुआ। ये 425 करोड़ रुपये का टेंडर है, 4 लेनिंग से, और 4 लेनिंग हो रही है। इसके अंदर हमारी फोकस हमेशा से रही कि हम इसके ऊपर एक्सीडेंट को कैसे कम करें। हमने 12 ROB सैंक्शन करवाए, जिसकी घोषणा 2 साल पहले गडकरी साहब करके गए। और वो ऐसी घोषणा नहीं हुई, हमने सालासर से लेकर और चूरू तक, हरियाणा बॉर्डर तक, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, NHI, मॉर्थ, सभी अधिकारियों को शामिल करके हमने आज से 3 साल पहले सर्वे किया और आइडेंटिफाई किया। हम 12 ROB लेके आए 190 करोड़ की लागत से। और पिछले साल जब ये रोड चौड़ी बन रही थी, 10 मीटर बन रही थी, उसको हमने 6 मंजूर करवाए। की तो लापरवाही है कि कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है। क्या जयपुर के किसी अधिकारी ने पूछा है कि चूरू के अधिकारियों से कि आपको 170 करोड़ का, 160 करोड़ का काम दिया गया था, वो काम आपने आज तक पूरा क्यों नहीं करवाया और आप डेविएशन का पैसा और मांग रहे हो? तो विभाग की बहुत बड़ी विफलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि अभी आज हम बैठे हैं नवंबर में, मई जून में हर बार पीने की पानी की बड़ी किल्लत होती है। हमारे को पानी चाहिए, प्योर क्वालिटी का वाटर चाहिए, तो हमारे फिल्टर प्लांट अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, हमारी स्टोरेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 100% डिपेंडेंट हैं इंदिरा गांधी कैनाल पे। अगर हमारे पास स्टोरेज नहीं होगी, नहरबंदी हो जाती, पानी नहीं आता। तो ये हमारे चूरू की अगर बात करें जिला मुख्यालय की, तो आधे शहर में खारा पानी पीने को मजबूर है लोग, फ्लोराइड युक्त, और आधा शहर है वो मीठा मिला के देते हैं पानी, और यहाँ से बिरमी जा रहा है पानी आगे। देखिए, चूरू का पानी है वो चूरू को पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा। ये तो सरकार का सोचने का व्यवस्था है कि जब DPR बनाने वाले अधिकारियों की वजह से DPR बनती है। आज चूरू के अंदर जो हमारी, अभी हमने शहरों के लिए अमृत 2 के अंदर पीने की पानी की अलग से व्यवस्था करी है। जो 1 लाख से कम की पॉपुलेशन जितने हमारे शहर हैं, चाहे छापर है, जराजल देसर है, राजगढ़ है, हमारा चारानगर है, सरदार शहर भी है, सुजानगढ़ को भी लिया है, उसके लिए हमारे 80 करोड़ रुपए से ऊपर के काम अलग चल रहे हैं, जहां हम नई DPR बना के, नई टंकियां बना के शहरों में पीने पानी की व्यवस्था करेंगे। पर संभालना विभाग को है, संभालना कलेक्ट्रेट को है। हमारा काम पैसे लाने तक ही सीमित हो जाता है, हम प्लानिंग के हिस्से में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि 15-15 टंकियां, 19-19 टंकियां 3-3, 5-5, 6-6 साल हो गए, बनने को तैयार नहीं हो रही।